जस्ट बिकॉज कोई पतला है इट डज़ंट मीन कि वो फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। और जस्ट बिकॉज कोई मोटा है इट डज़ंट मीन कि वो स्ट्रॉन्ग है। पीपल जज यू बाय योर बॉडी फिगर। अगर तुम पतले हो तो उनके हिसाब से तुम कमज़ोर हो। सो टू ऑल द women who are facing these comments in their life or who have faced this, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Hey guys, welcome back to my channel. So finally I'm back after a long break. This time ये वाली वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड बहुत ही सीरियस होने वाली है। तो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे भी कभी वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट फैशन, स्किन केयर एंड मेकअप, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई छोटी सी जर्नी विद यू गाइज। सो अभी कुछ टाइम से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर अबाउट माई हेल्थ, अबाउट व्हाट आई ईट एंड ड्रिंक। बाहर का जंक रोज़ रोज़ खाने से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। बहुत टाइम पहले आई हैड स्वेलिंग इन लीवर, तो उस टाइम से लेकर अभी तक आई हैड ब्लोटिंग इन अपर एब्डोमेन, जो कि क्रंचेस करने से भी नहीं जाते थे। बहुत बार आई ट्राई, बट नाउ along with healthy diet and regular exercise, I have added apple cider vinegar to my diet. I have always been someone जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो सही में इफेक्टिव है भी या नहीं। देन आई यूज़ द ट्रेडिशनल ACV जो आप लोग लेते होगे, अगर कोई इफ़ यू आर यूजिंग तो वही आप लोग लेते होगे। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव यूज दैट फॉर अराउंड 2 months, तो उसके बाद 2 to 3 months उसके बाद मुझे टीथ पेन होना शुरू हो गया। देन आई हैव कंसल्टेड डेंटिस्ट, तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया कि जो आप एप्पल साइडर विनेगर उसको स्ट्रॉ से पिया करो। बस फिर एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि छोड़ो यार, अब कौन इतने टंटे करे, कौन इतने पंगे ले। फिर जो मुझे थोड़े से चेंजेस लगे थे ब्लोटिंग में वो फिर से वापस हो गए। आफ्टर दैट बहुत रिसर्च करने के बाद ऑल्सो दी सजेस्टेड मी दिस, आई हैव केम अक्रॉस this HK Vitals apple cider vinegar and effervescent tablets. It's not in liquid form, इसके अंदर tablets है जो आपको पानी में डिज़ोल्व करके खानी है। I'll show you guys later कि कैसे इसको कंज्यूम करना है। अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, so I thought why not make a review video. I thought कि maybe it can help you guys too. These little fizzy tablets have proven to be great addition to my health routine. So let's talk about the ingredients first. ज़्यादा लोगों को इतना इंटरेस्ट होता नहीं है इंग्रेडिएंट्स में, बट जिन लोगों को है फॉर देम, इसकी हर टैबलेट में है 750 mg ऑफ ACV एप्पल साइडर विनेगर, विच इज़ 1.5 times स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव बाकी किसी भी ब्रांड से। इट हैज़ विटामिन B6, B12 एंड पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। टैबलेट आपके ट्रेडिशनल एप्पल साइडर विनेगर से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कोई स्मेल और फालतू की टेस्ट और इसमें कोई फालतू की स्मेल या टेस्ट नहीं है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है टू कंज्यूम एंड इट्स इजी टू कैरी। इसकी नेचुरल एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे स्टमक एसिड्स को बैलेंस करती है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लोटिंग, गैस एंड इंडाइजेशन। मेरे लिए ये टैबलेट्स वर लाइक गुड बाय टू अननेसेसरी स्नैकिंग एंड हेलो टू वेट मैनेजमेंट। जब से मैंने इसको कंज्यूम करना शुरू किया तब से लेके अब तक आई हैव नोटिस्ड अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ आई फील इनसाइड एंड आउट। ऑल्सो जो लोग वेजिटेरियन है, इट्स 100% वेजिटेरियन। पनीर और आलू के अलावा भी आपके पास अब कुछ है जो आप ले सकते हो। इन्हें कंज्यूम करना इज़ लाइक अ ब्रीज। बस एक टैबलेट को ड्रॉप करो इन 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर, लेट इट फिज एंड एन्जॉय योर डिलीशियस हेल्थ ड्रिंक। आप एक दिन में एक टैबलेट ले सकते हो 30 minutes बिफोर डिनर और बिफोर लंच। इसका बेस्ट पार्ट है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो कुछ हार्म नहीं करेगा। इसमें 2 फ्लेवर्स है, ग्रीन एप्पल और वाटरमेलन। मैंने दोनों ट्राई कर लिए हैं, तो मैं ये बोलूँगी दोनों टेस्टी है, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस ग्रीन एप्पल वाला, तो ग्रीन एप्पल वाला ज़्यादा टेस्टी है, आई वुड सजेस्ट। प्रो टिप इज़ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू सी द विजिबल रिजल्ट। एंड लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जब लोग आपको देखते हैं तो they judge your immunity, they judge you inside out by your figure, by your body. So since the time I entered into this industry, social media platform, YouTube, I have realized one thing is good health and fitness has nothing to do about how you look or what your figure is. जब से I started home workout और when I used to go for morning walks, तो usually मुझे सुनने में मिलता था फैमिली, रिलेटिव्स और कुछ अनजान लोग
आंटीज़ और कुछ साथ के लोगों ने भी बोलते थे, अरे तुझे क्या ज़रूरत है, तू तो ऑलरेडी पतली है, तो तू ये सब क्यों कर रही है। माई पॉइंट इज़ पतला होना इज़ नॉट द गोल, फिट रहना, कीपिंग योर सेल्फ फिट शुड बी द गोल, हेल्दी रहना शुड बी द गोल। आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स फॉर माई फिटनेस एंड माई हेल्थ। आई हैव सीन कि पीपल जज यू बाय योर बॉडी फिगर, मतलब अगर तुम पतले हो तो उनके हिसाब से तुम कमज़ोर हो, अगर तुम मोटे हो तो तुम में बहुत दम होगा, तुम लड़के हो तो तुम कमज़ोर हो ही नहीं सकते, तुम में दम होगा ही होगा। बट अगर तुम लड़की हो और पतली हो तो बस फिर तो तुम कमज़ोर ही हो, तुम्हारी इम्यूनिटी भी कम होगी, तुम्हें स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। जस्ट बिकॉज कोई पतला है इट डज़ंट मीन कि वो फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। और जस्ट बिकॉज कोई मोटा है इट डज़ंट मीन कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो फिट है। तो your slimness or your body or your figure doesn't define your strength or your weaknesses. So to all the women who are facing these comments in their life or who have faced this, be strong. You know who you are, you know how fit you are. So don't let yourself to be affected by anyone's opinion. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं तो जब ऐसे कमेंट सुनती हूँ तो आई गेट मोटिवेटेड टू प्रूव माई सेल्फ, बट डोंट प्रूव योर सेल्फ बाय योर वर्ड्स, प्रूव इट बाय योर एक्शंस। हेल्दी रहने के लिए आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के साथ आपको वेट मैनेजमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पतली हूँ और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरी डाइट भी उतनी ही प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग शुड बी एट दैट एक्सटेंट कि वो चीज़ें मैं बैलेंस कर पाऊँ। इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट, बट आपको एटलीस्ट 3 महीने तक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सी द गुड रिजल्ट। तो यू गाइज कैन ऑल्सो एड इट इन योर डाइट, इट्स वर्थ इट। जिन लोगों को रियलाइजेशन नहीं है वो लोग जितनी जल्दी रियलाइज़ कर ले ये चीज़ कि योर हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ़ यू वांट टू कीप योर फैमिली हैप्पी, इफ़ यू वांट टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस लव, एडवेंचर, success, everything in your life, you have to be healthy first. So health should be your priority, and you should definitely invest in your health and keeping yourself fit. क्योंकि लोग जिम के पैसे देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, तो अपने डाइट के बारे में 1000 बार सोचते हैं कि अरे ये डाइट तो मुझसे नहीं होगी, कीटो डाइट तो मुझसे नहीं होगी, ये तो बहुत महंगी है। बट फालतू का खर्चा करने से पहले नहीं सोचते। एंड आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम, सो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जितनी जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। सो दैट वाज इट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो और इफ़ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, कोई भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, यू जस्ट हैव टू टैप ऑन इट। और एक अच्छी चीज़ है कि यू कैन यूज़ माई कूपन कोड टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। कूपन कोड आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक के बाद ही, और आई ट्राई मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो माई नेक्स्ट वीडियो इज़ अ व्लॉग, फैमिली व्लॉग, छोटू सा व्लॉग है, बट आई एम कमिंग विद अ व्लॉग आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक, सो आई नो यू गाइज गोना लव इट। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।